guys, welcome back to my channel, and today I have come up with a video wherein we are going to share the MG Hector ownership review with you guys. And let's start with the exterior, the look, the performance, the mileage and the ceramic coating and a lot of other things. So let's start the video. Hey Krish. Hey. So are you going to share your 6-month ownership experience with us today? Absolutely. All right. Which model it is? It's a DCT Sharp Hector Plus. All right. Amazing. Let me quickly capture the outside view of this beautiful car. जैसा कि आप देख रहे हो कि ये शाइनी ब्लैक कलर जो इस कार का है, it is actually very bright and beautiful. Why? Because कि हमने इसमें ceramic coating का जो एक पैकेज ले रखा है, and that is for 3 years I believe. And for those all 3 years they will be giving it a coat after every 6 months, so that was necessary to maintain this brightness. Right, so we'll be hearing from Krish what is his driving experience and the overall car performance. Surely. So अभी हमें 6 month प्लस हो चुके हैं, तो मैं कार को ऑन कर देता हूँ एक बार कि आप इसकी रीडिंग देख सकें. तो ये 36 3600 किलोमीटर चल चुकी है, वो भी कोविड वाले टाइम पे. तो दैट मीन्स लाइक इट्स अ डिसेंट ड्राइव एंड वी हैव कवर्ड लाइक ऑलमोस्ट लाइक लॉन्ग ड्राइव्स जयपुर एंड आवर होम टाउन एज वेल. वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. मैं आपको अब बताता हूँ कि 6 मंथ में मेरे को क्या चीज़ें इसमें पसंद आई और क्या चीज़ें पसंद शायद जो इम्प्रूव हो सकती थी. तो पहली चीज़ तो ये है कि कार बहुत स्पेशियस है, लग्जरी फील देती है. अगर आप इसमें पीछे का अगर आपको व्यू दिखाएंगे तो इसमें बिल्कुल मैंने कैप्टन सीट के साथ मेरा लेने का ऑब्जेक्टिव यही था कि मुझे ना लग्जरी फील आए कार में, तो इसलिए मैंने कैप्टन सीट ली है. और मैं आपको बाद में आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि जो ये कैप्टन सीट्स को आप 7 सीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर आपके पैसेंजर ज़्यादा हैं, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप इसको कन्वर्ट कर. लेट मी गिव अ क्विक व्यू ऑफ कैप्टन सीट्स हियर. हाँ, काफी स्पेशियस है गाड़ी अंदर से. इसके इंटीरियर्स काफी स्मूथ हैं. इंटीरियर्स भी काफी अच्छे हैं, सुपीरियर हैं एंड एक प्रीमियम लग्जरी कार का फील देते हैं. और जब तक भी किसी भी फैमिली मेंबर के साथ में हमने ड्राइव किया, लॉन्ग ड्राइव किया है, तो वी गॉट अ वेरी पॉजिटिव रिस्पांस फ्रॉम एवरीवन इंटीरियर्स देखने के बाद में. बिकॉज ड्राइविंग एक्सपीरियंस तो मैं आपको बताऊंगा, बट जो विजुअल एक्सपीरियंस होता है वो हमेशा फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स से मिलते हैं, वो आपको बताते हैं. इनफैक्ट हमारे फ्रेंड्स से भी काफी अच्छा हमें इसका रिव्यू फीडबैक मिलता है एंड दे आर आल्सो प्लानिंग टू बाय एमजी. तो इसका जो सबसे जो अच्छा पार्ट जो लोगों को पसंद आया है इसकी स्क्रीन. इसमें स्क्रीन पे जब म्यूजिक और ये सब इंटरनेट ऐप प्लेस होती हैं तो दे गॉट माय फ्रेंड्स और रिलेटिव एवरीबॉडी गॉट एक्साइटेड की चीज़ें, मतलब वाओ इट्स अ बिग स्क्रीन ये. और ड्राइविंग एक्सपीरियंस में बताऊँ, मैंने 3600 के करीब इसको चला लिया है, और इसको चलाते टाइम मैंने मैक्सिमम स्पीड जो टच की है 150 की है. एंड यू वुड नॉट बिलीव कि 150 सीम्स लगे 80 की स्पीड लगती है, क्योंकि गाड़ी इतनी स्टेबल है. आपको मतलब आप हाईवे पे जा रहे हो, क्रूज कंट्रोल में आप 150-140 चला के छोड़ दो, दैट मीन्स लाइक यू आर वेरी मच रिलैक्सड. और कभी इसमें 6 घंटे की कंटिन्यूस ड्राइव की है तो उसमें कभी मेरे को फटीग महसूस नहीं हुआ. सो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार इन ड्राइविंग. और बाकी इसके कार के फीचर्स जो हमने पहले वीडियोस में जब लेने के बाद ही 1-2 मंथ में बनाया था, उसमें हमने सारे फीचर्स कवर किए थे. और मोस्टली जो सारे फीचर हैं कंफर्ट को ऐड करते हैं, आपके स्क्रीन कंफर्ट को, आपकी ड्राइविंग कंफर्ट को, सारी नेविगेशन आपकी स्टीयरिंग कंट्रोल पे ही है. तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं. तो मुझे नेगेटिव पॉइंट ऐसे जिस कार में कुछ लगा नहीं, ऐसा कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है. जस्ट कभी कभार जैसे रेनी सीज़न होता है, रेनी सीज़न में 360 डिग्री कैमरा जो है वो कभी कभार थोड़ा सा ब्लर हो जाता है. वो मुझे थोड़ा सा एक पॉइंट लगा, क्योंकि जिस हिसाब से हाई पिक्सल कैमराज आजकल आ रहे हैं उस तरीके से ये एमजी इम्प्रूव कर सकता है. बट अदर देन दैट मुझे 6 मंथ्स में कोई इसमें कमी नज़र नहीं आई. ड्राइविंग बहुत परफेक्ट है और फैमिली दे लव दिस कार. सारे मेरा बेटा है छोटा, तो वो इस कार में इतना धमा चौकड़ी मचाता, कभी आगे सीट पे, बीच में, सेंटर में, पीछे जाता रहता है. इज़ वेरी मच कंफर्टेबल इन दिस कार. और इसकी जो पेनोरामिक सनरूफ है. वेलकम क्रिशन. हेलो एमजी. आई एम हियर. ओपन द सनरूफ.
Today's weather is partly sunny, 15.6 degrees Celsius in Malacca. और इनफैक्ट आई वाज लुकिंग एट सम फ्यू थ्रेड्स की जहाँ कंप्लेंट थी तो टायर को लेके, तो आई इवन डिड नॉट फाइंड दोज इश्यूज, क्योंकि 3600 ऑन ऑफ रोड विद इन 6 months, लाइक आई थिंक लाइक इट्स अ डिसेंट डिस्टेंस विच आई हैव कवर्ड एंड नेवर फेस्ड एनी डिफिकल्टी। तो वो भी मेरे को नहीं लगता कि टायर्स भी इसके अच्छी क्वालिटी के हैं, इट डजंट गिव मी एनी प्रॉब्लम एनी टाइम। All right. So Krish, what about the mileage? अब माइलेज का इसका ये है क्योंकि DCT शार्प मॉडल पेट्रोल में, तो माइलेज इज ऑन हाईवेज इज समवेयर अराउंड 12.5 बिटवीन 13 ऑन क्रूज कंट्रोल आई गॉट, और सिटीज़ में 8 to 9, और कभी कभार डिसेंटली लाइक विदाउट मच ट्रैफिक तो 10 भी टच कर जाता है, बट दैट इज़ मैक्स आई वुड से, सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ पेट्रोल वेरिएंट, तो इसमें इतना रहता है। डीजल में इफ़ यू वुड गो, तो डीजल में यू विल फाइंड लाइक अराउंड 15 to 18 इट विल वेरी, but that too like it's your preference choice, like whether you would like to go for the petrol or diesel one, so that's your choice. For me petrol, I was happy with petrol, so मैंने इसलिए इसको लिया। Awesome. और इसमें जब कार लेने के बाद में मैंने इस पर सिरामिक कोटिंग भी लगवाई थी, तो इवन आई एम वेरी प्रेटी मच हैप्पी विद दैट सिरामिक कोटिंग, बिकॉज मुझे ना 3-4 महीने में जैसे मैंने बताया कि ना ऑफ रोड किया था, तो ऑफ रोड करते करते कहीं स्क्रैचेस भी लगे थे, तो इफ़ यू टेक दैट सिरामिक कोटिंग, तो जो फिक्सिंग जो होती है जो इसकी स्क्रैचेस की, तो उन्होंने रबिंग करके उसको निकाल दिया था, तो आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड कि 5 महीने तक मेरा मेंटल सेटिस्फेक्शन भी है, तो वो भी अच्छा रहा। एंड इनफैक्ट अगर मैं इसकी सर्विसिंग की बात करूँ, इसकी तो 2 सर्विस हो चुकी हैं, और दोनों सर्विस में आई प्रेफर टू सेंड माई कार, तो वहाँ से उन्होंने शॉफर भेजा, तो वो अपना कार लेके गया और डिलीवर करके गया, एंड प्रीटी मच लाइक एवरीथिंग वाज डन विदाउट एनी, उनसे कुछ स्पेशल बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड जस्ट एक चीज़ बताऊंगा आपको कि ना पीछे जो इसका एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट से ना पानी कभी कभार ना ड्रिपिंग होती है इसमें, जब आप एसी ऑन करते हो, तो उसके लिए ना चेसिस पे एक रबर कोटिंग के लिए बोलते हैं, तो इफ़ यू विश टू हैव दैट रबर कोटिंग इज़ फाइन। वैसे भी अगर आप मतलब फ्रीक्वेंटली कार चेंज करते हैं 3-4 साल में, तो डजेंट मैटर कि आप 3 साल में वैसे भी चेंज कर लोगे। अगर आपको लॉन्ग रनिंग में रखनी है कार 7-8 साल 10 साल, दैन इट्स गुड टू लाइक गो फॉर दैट रबर कोटिंग कि आप करवा लो उसको। तो ये मेरे जेन्युइन रिव्यूज़ हैं, बाकी कार तो ऑसम। तब सफारी भी आ चुकी थी, सफारी का भी हमने लिया था, एंड सेल्टॉस का भी हमने देखा था, बट आई थॉट लाइक दीज सफारी एंड सेल्टॉस दे वर लैकिंग इन दिस जो कन्वीनियंट इंटरनेट फीचर होते हैं ना, जो इंटरनेट वाले, सो कैची वन, तो ये सारे फीचर्स उसमें नहीं थे, एंड आई वॉज विशिंग टू गो फॉर अ कार लाइक एटलीस्ट फॉर 3-4 ईयर्स, तो मुझे लगा कि मुझे ये फीचर भी चाहिए अलॉन्ग विद सम लग्जरी लुक, और डेफिनेटली लुक वाइज तो कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता हेक्टर का। देयर कुड बी वेरियस फैक्टर कि जहाँ पावर की आप बात करो, बॉडी रोलिंग की बात करो, वो थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी कार्स में हो सकता है बेटर हो, बट सारी आप ना इंडिविजुअल सारा A to Z पैकेज देखते हो, तो A to Z खरीदने के लिए मेरे साथ बेस्ट कार टू बाय इन दिस सेगमेंट, कि आप 20-23 के बीच में कोई कार लेना चाहते हैं, देन गो फॉर हेक्टर प्लस। और अगर हम बात करें पीछे स्पेस की, और एक्स्ट्रा जो हमने इसमें एक सीट भी लगवाई है, राइट। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप, क्योंकि इसमें एक्चुअल में क्या था कि 7 सीटर हेक्टर में आती है, बट दैट 7 सीटर वुड स्लाइटली वुड नॉट गो फॉर द, जो उसमें टॉप मॉडल है शायद वो ऑटोमेटिक में नहीं है, और कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मुझे वो छोड़नी पड़ी थी, तो मैंने 7 सीटर ना प्रेफर करते हुए 6 सीटर करी, जस्ट बिकॉज ऑफ कैप्टन सीट। इसके रिक्लाइनर सीट जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं, बट कभी कभार ऐसा लगा कि शायद इसमें कि एक स्पेसिंग, एक सीटिंग कम है, तो उसके लिए क्या हमने अरेंजमेंट किया, हमने इसमें फ्लेक्सिबल सीट डलवाई है, तो मैं आपको अभी फ्लेक्सिबल सीट का वीडियो दिखाता हूँ। एक ये इसका टेल गेट जो है सेंसर टेल गेट है, तो ये जब ओपन होता है, तो वी आर कैरिंग लगेज, यू नीड नॉट टू प्रेस एनी बटन और पुश समवेयर, ये ऑटोमेटिकली खुद हो जाता है। तो ये जो फ्लेक्सिबल सीट आपको मैं दिखा रहा था, ये मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बैक इसमें रखता हूँ, कि कभी कभार अगर मुझे स्पेसिंग रिक्लाइनर का पूरा लुक एंड फील लेना है, नहीं तो इसको मैं पीछे, क्योंकि अपनी इसमें स्पेस में आ जाती है पीछे, तो मैं इसको उठा के इसको ना, ये वाली सीट को आपको कुछ नहीं करना है, आपने सीधे ये ना अपने आपको अपने
इस सीट को यहाँ पे प्लेस कर देना है और इस सीट के बैक में पीछे अब इनका जो रेक्सिन लेदर लगा हुआ है ना, ये वाला ना अपने आप ही इसमें सपोर्ट भी बना लेती है। ये अपने आप इसमें सपोर्ट भी बना लेती है। अगर आप उसको डाउन करके रखना है तो यू कैन जस्ट कीप इट लाइक अ कप होल्डर, अदरवाइज यू कैन जस्ट प्लेस इट लाइक दिस। तो ये पूरा 3 लोगों की सीटिंग पूरी बना देती है। सेंटर में एक बच्चा भी बैठ सकता है। तो ये मैंने फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट रखा हुआ है कि अगर इफ यू आर ट्रैवलिंग विद मोर पीपल देन यू कैन कीप इट। अदरवाइज आप इसको अगर डाउन भी कर दोगे तो इट गिव्स अ बेटर फील कि हाँ आपके पास में कप होल्डर भी है रखने के लिए। तो दैट्स व्हाई आई केप्ट इट लाइक दिस। और इसका एक और बेनिफिट है कि जैसे माय सन whenever he is not feeling comfortable तो उसको नींद अगर आ जाती है then he can probably sleep here and we two are sitting at the front। तो उस वे में भी एक कंफर्ट आ जाता है आपको और ज़्यादा। You have multiple choices। और ये कॉस्टली भी नहीं है। ये जो फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट है ये तो इसकी फ्लेक्सिबल सीट की जो कॉस्टिंग है, हाउ मच डिड इट कॉस्ट एंड आपने ऑर्डर कैसे किया था इसको? इसको ऑर्डर तो मैंने अमेज़ोन से किया था और कॉस्टली बिल्कुल नहीं है। मतलब इज़ वर्थ टू हैव दैट स्पेंड दैट मनी कि अराउंड 7500 की सीट थी ये एंड जो एडिशनली कंफर्ट देती है उसके हिसाब से सब वर्थ मनी स्पेंड। एंड पीछे भी काफ़ी स्पेस है। कैन वी टॉक अबाउट दैट? हाँ पीछे ना अगर आप ट्रैवल कर रहे हो आप आराम से अपने 2 ट्रॉलीज आप रख सकते हो बैक साइड में। अगर आपके मीडियम साइज ट्रॉलीज हैं, अगर आपको और स्पेस चाहिए तो आप इसको ये सीट को आप पूरा फोल्ड करिए और यहाँ पे पूरी आपकी ट्रॉली की स्पेस बन जाती है। आप रिक्लाइनर सीट से थोड़ा सा आगे करके उसमें पूरा 3-4 ट्रॉली का स्पेस बन सकता है। हमने तो रिसेंटली एक वेडिंग अटेंड करी थी जहाँ पे हम 5 फैमिली मेम्बर अलॉन्ग विद 4-5 बड़े ट्रॉलीज लेके गए थे। तो वी वर फाइंडिंग इट वाज कंफर्टेबल लाइक होल्डिंग ऑल द लगेज ओवर हियर। सब सही था। स्टार्ट। Awesome। Let's get in. हेलो एनजी। Hi, how can I help? खुल जा सिम सिम। See, the sunroof is opening। Sim sim is open। Angie, I'm listening. close the sunroof। Yay, the sunroof is closing। हेलो एमजी, Yes. उल्टा सिम सिम। हेलो एमजी, Hi, how can I help? क्लोज द सनरूफ। Wow, so obedient, huh?